इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। पहले तो देखो समकोण त्रिभुज बनाओ। पहले तो आप देखो ये एक समकोण त्रिभुज है। ओके, मान लेते एक समकोण त्रिभुज है। ये वाला कोण 90 डिग्री का दिख रहा है और जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की कर्ण होती है, तो वो है ये 13 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो है 13 सेंटीमीटर कर्ण। ओके, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का नाम भी दे दो आप, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दे रखा है कि इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी ये ऊंचाई है ए बी और ये है आधार बी सी। तो ये ऊंचाई है ना, ऊंचाई जो आधार से कम है, तो हमें आधार को मानना होगा एक्स। ठीक है, जिससे कम है ना तो उसको मान लो आप एक्स, और उसमें 7 घटाओ तो कम हो जाएगा। तो मान लो ये एक्स है, ये आधार क्या है, एक्स है। तो इसकी ऊंचाई क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 7, कम है ना 7, तो 7 कम आ जाएगी। ओके, आधार तो एक्स और ऊंचाई 7 कम है तो एक्स माइनस 7। ओके, तो यहाँ मान लो इस बात को, माना आधार, आप माना आधार या समकोण त्रिभुज का आधार ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो मान लिया हमने एक्स सेंटीमीटर। ओके, आधार आ गया एक्स सेंटीमीटर। तब ऊंचाई क्या हो जाएगी, तब ऊंचाई हो जाएगी इससे 7 कम। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में 7 कम दे रखा है ना, तो ऊंचाई हो जाएगी 7 कम एक्स माइनस 7। ठीक है, तो आपने आधार मान लिया एक्स और ऊंचाई मान ली एक्स माइनस 7, 7 कम। प्रश्न के अनुसार 7 कम है। अब दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त है इसका कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है ना। तो देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तभी हमें एक संबंध बनेगा तीनों भुजाओं में और एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय देखो क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, इन दोनों का योग करो। ओके, ये किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो आधार तो बीसी, तो बीसी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। ओके, मान जमा दो इसमें। और जो लंब था यानी ऊंचाई थी, वो थी एक्स माइनस 7। तो एक्स माइनस 7 का भी वर्ग कर दो और इन दोनों को जोड़ दो। हमने केवल आधार की वैल्यू एक्स जमाई है, लंब की जगह एक्स माइनस 7 जमाया है। और कर्ण हमको दे रखा है 13, और इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई इस त्रिभुज में। अब बस इसको सरल करने पर हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो इसको भी हमें ए माइनस बी की सरसमीकरण से खोलना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर नामक सरसमीकरण से खोलना है। अब देखो ए माइनस बी सरसमीकरण क्या होती है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ दे रखा है प्रश्न में एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसमें ए की जगह तो एक्स है, बी की जगह क्या है, 7 है, और माइनस की जगह माइनस है। तो देखो ए की जगह एक्स तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह 7 प्लस बी की जगह 7 का स्क्वायर। ओके, इस सरसमीकरण के अनुसार हम इसको ऐसे खोल देंगे। तो खोलो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2xb यानी 7, बी की जगह 7, एक्स की जगह एक्स, 2 की जगह 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह 7 प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ओके, देख लो हमने ऐसे ही उतार दिया इसको। यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ देख लो, ये है ना, ऐसा का ऐसा मैंने यहाँ उतार दिया। ठीक है, इस सरसमीकरण को भी साइड में लिख लो। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, हाँ आपको यहाँ साइड में लिखना है, आपको जगह मिलेगी काफी। अब आगे और सोल्व करो इसको। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, 2x स्क्वायर हो जाएगा। जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो देखो 7 दूनी 14, और x करेंगे तो 14x, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 14x, माइनस का 14x। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7 करेंगे तो आएगा 49 गुणा 49। ओके, और बराबर इधर को 13 भी ध्यान रखना, 13 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का वर्गमूल, सॉरी 13 का वर्ग। 13 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, 13 गुणा 13 करेंगे तो 169 यानी 169, 169। ओके, अब इस 169 है, 169 है, इसका पक्षांतरण करके हम इधर लेके आएंगे इसको। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और ये माइनस का 469, पक्षांतरण होकर इधर को आ जाएगा बाई तरफ। ठीक है, अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लो, प्लस और माइनस है, बाकी कुछ एक जो का जो उतार दो। देखो 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब देखो 169 में के 49 जाएंगे तो क्या बचेंगे, देखो 9 में 9 गए तो 0,
6 में के 4 गया तो 2 और 1 का 1, तो माइनस का 120 बचेंगे। ओके, बराबर 0। अब ये मानक रूप में आ गई समीकरण, द्विघात समीकरण। इसके हमें मूल निकालने हैं। ओके, तो मूल हम यहाँ निकालेंगे, तो देखो मूल निकालो। इससे पहले इसको और सरल कर लो, क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ रहा है, सब में 2 का भाग दे रहा है, तो छोटी समीकरण बन जाएगी। तो देखो दोनों ओर 2 का भाग दे दो इसमें। तो जब आप दोनों ओर 2 का भाग देंगे, देखो इसमें 2 का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, और इसमें 2 का भाग देंगे तो 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 आएगा, माइनस का 7x। और 120 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, 60 आएगा, बराबर। और 0 में भी 2 का भाग दे दो, क्योंकि दोनों पक्षों में देना होता है 2 का भाग, तो 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा। ये इसलिए आया, यहाँ लिख दो दोनों ओर 2 का भाग, यहाँ लिख दो 2 का भाग, समझाने के लिए एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक करेगा आपकी बोर्ड की, उसको समझाने के लिए 2 का भाग यहाँ लिखना जरूरी है। ठीक है, अब इसके मूल निकालेंगे हम। अब देखो समीकरण क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। ओके, इसके गुणनखंड करने हैं हमको, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इस जो पहला पद है एक्स स्क्वायर और ये माइनस 60x है, इसको गुणा करना होगा। तो देखो मैं आपको गुणा करके बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर गुणा माइनस 60 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 60x स्क्वायर। ठीक है, यानी माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो एक टुकड़ा प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। ओके, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है एक्स के आगे, तो बड़ा वाला टुकड़ा माइनस का होगा और छोटा वाला टुकड़ा प्लस का होगा ना, माइनस चाहिए हमको, तो इसलिए बड़ा वाला माइनस का रखना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको जो टुकड़े होंगे उसको 60 को पकड़ लो और उसके बाद गुणनखंड कर दो। तो देखो 60 के बाद गुणनखंड करेंगे तो 30 बार जाएगा, 60 में 2 का भाग, इसमें 15 बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। तो इसके बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन हमको जो टुकड़े होंगे उनमें से बड़ा वाला और छोटा टुकड़ा को घटाएंगे तो माइनस का 7x आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो इसमें देखो एक अभाज्य संख्या 5। ओके, तो संभवतः एक टुकड़ा तो 5 ही होगा, और जो 3 संख्याएं बची इनको गुणा करने पर आता है 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ओके, तो संभवतः 5 होगा एक टुकड़ा, एक टुकड़ा 12 होगा, क्योंकि 12 में 5 जाता है ना तो 7 बचता है, आपको पता है। तो यही टुकड़े होंगे। अब देखो इनमें बड़ा वाला टुकड़ा 12 ले लो और छोटा वाला टुकड़ा 5 ले लो, वो माइनस का ले लो। ओके, तो 12 में 5 चले जाएंगे तो 7 बच जाएगा। ओके, सॉरी, बड़ा वाला टुकड़ा माइनस का ले लो और छोटा वाला टुकड़ा प्लस कर लो, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है तो बड़ा वाला माइनस का लेना होगा, तभी माइनस का 7 बचेगा। देखो माइनस का 7 और प्लस का 5 करेंगे ना तो क्या बच जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, तो दो टुकड़े हो गए, माइनस का 5 12 और प्लस का 5। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x। अब देखो माइनस का 12x और प्लस का 5x करेंगे तो ये दोनों मिलकर माइनस का 7 बना देंगे, क्योंकि माइनस का 12 और 5 है, माइनस का 7। और जब इनको गुणा करेंगे 12 पंजे 60 आता है, और वो भी माइनस का आ गया क्योंकि एक चिन्ह माइनस का है। ओके, तो बराबर 0, बराबर माइनस 60 भी है, अभी माइनस का 60 बराबर 0। अब कॉमन ले लो दोनों पदों में, शुरुआत के 2 में और अंत के 2 में। तो इन दोनों में कॉमन लो, एक्स स्क्वायर और माइनस 12x में। देखो इसमें से कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 12 बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ 12 बचेगा, प्लस यहाँ प्लस का ही चिन्ह लेना है, और 5 कॉमन ले लो क्योंकि 5 में दोनों का भाग दे रहा है, तो 5 कॉमन लेंगे ना हम, तो देखो एक्स बचेगा और 60 में 5 का भाग देंगे तो आपको पता है 12 गुणा 5 करने पर 60 आता है, तो यहाँ 12 ही बचेगा। ओके, 60 में 5 का भाग देंगे जब 12 आएगा, तो देखो एक्स माइनस 12 और यहाँ भी एक्स माइनस 12। ओके, अब एक्स माइनस 12 कॉमन है दोनों में, तो इसको एक साथ लिख लो कॉमन लेके, और बचा कुछ है उसको भी एक साथ लिख लो, एक्स माइनस एक्स प्लस 5 बचा है। ओके, एक्स प्लस 5 बराबर 0। ओके, तो ये दो रेखीय गुणनखंड हो गए, इनको दोनों को 0 के बराबर जमा दो, क्योंकि इनमें एक का 0 होना आवश्यक है, या तो एक्स माइनस 12 0 होगा, ये एक्स प्लस 5 0 होगा, दोनों में एक 0 होगा, तभी इन दोनों को गुणनखंड क्या आएगा, 0 आएगा। देखो इससे एक्स की वैल्यू आ गई 12 और इससे वैल्यू एक्स की आ गई माइनस का 5, दो वैल्यू आ गई एक्स। तो एक्स के हमने क्या माना था, एक्स माना था हमने आधार। देखो यहाँ प्रश्न में दे रखा है आधार, एक्स आधार माना था और वो माना था एक्स, यानी कुछ लंबाई है। अब देखो लंबाई हमेशा माइनस में तो नहीं हो सकती, लंबाई तो कुछ होगी प्लस में होगी, तो ये माइनस दूरी होती है ना जो माइनस में नहीं होती, तो ये वाला माइनस है ना, ये वाला नहीं आएगा हमारे, ये वाला ही हमें आधार मानना है। यहाँ लिखो चूंकि, क्योंकि, या चूंकि का चिन्ह भी लगा सकते हैं, क्योंकि दूरी धनात्मक होती है या प्लस वाली होती है, इसलिए आधार, इसलिए त्रिभुज का आधार या समकोण त्रिभुज का आधार एक्स बराबर क्या मानेंगे हम, -5 मानेंगे, नहीं मानेंगे, वो मानेंगे एक्स बराबर 12 प्लस वाला 12 सेंटीमीटर है ना। देखो आधार आ गया 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई उससे 7 कम होगी आधार की, हमने प्रश्न में माना था ऊंचाई क्या होगी, 7 कम होगी, तो 12 माइनस 7 करने पर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। तो देखो आधार तो आ गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ गई इसकी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, और कर्ण 13 सेंटीमीटर है ही। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आप देखो इसका देख सकते हैं आप वापिस सवाल को, ये रहा यहाँ से स्टार्ट है और इधर को ये खत्म। ठीक है, आप दोनों तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।